चलिए, हमारा पैनल तैयार है। गुड आफ्टरनून सभी को। गाबा सर, बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है शॉर्टिंग आरईसी। ट्रेड करा 387 के आसपास। मेरे ख्याल से स्टॉक होना चाहिए 391, करीब ₹4 का है। डाउनसाइड टारगेट करीब 376। यस, आरईसी। आरएससी शॉर्ट साइड की ट्रेड गाबा जी की तरफ से आती हुई और लूजर्स में शामिल तगड़ा डेंट इस पे पड़ता हुआ नजर आया, लगभग 4%। मानस जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपके पिक आज के लिए। देखिए, आज का पिक शेयर जी जेएसएल रहेगा। जिंदल स्टील में खरीदारी, स्टेनलेस में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, तो जेएसएल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 644 का स्टॉप लॉस लगाना है और 675 की टारगेट सेट करनी है। ओके, तो ये हो गई जीएसएल स्टेनलेस पर। ये भी अब एफ का स्टॉक है, याद रखिएगा। मानस के पिक। कविता जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका स्टॉक आइडिया। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, आईटी से होगा। एम्फेसिस को अगर देखें, इट इज सरपासिंग आज 100 ईएमए और शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी अपनी प्रीवियस पीक को सरपास करते हुए है। 2562 के लेवल पर है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 2620 2640 के प्राइस टारगेट के लिए एम्फेसिस पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2540 का। एम्फेसिस डे हाई पर कर रहा है कारोबार, लगभग 3% की तेजी यहाँ पे। विकास जी, गुड आफ्टरनून। आपके पिक क्या हो गया आज के सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखो, ओवरऑल मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल देखने मिल सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो मुझे टाटा कॉम यहाँ पे अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से इसमें लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन का जो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस देखने मिल रहा था, 1590 1580 का जो रजिस्टेंस था, वो यहाँ पे इंट्राडे में ब्रेक हो चुका है विथ वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे लास्ट के आधे घंटे में एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ काउंटर में देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अपमूव देखने मिल सकता है। ये 200 डीएमए की तरफ अप्रोच करते हुए देखने मिल सकता है। तो पहला जो टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 1670 के आसपास का टारगेट यहाँ पे टाटा कॉम में आते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी बन चुका है वो 1570 के आसपास का है, तो 1570 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है 1670 के टारगेट के लिए। ओवरऑल सेटअप जो है डेली, वीकली और इंट्राडे 60 मिनट में एक पॉजिटिव देखने मिल रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव साइड देखने मिल सकता है। तो टाटा कॉम मेरा बाय कॉल रहेगा। टाटा कॉम होगा बाय कॉल विकास जी का। ये टाटा कॉम ध्यान रखिएगा, इवन सेमीकंडक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स की लिस्ट में भी आता है, तो इस वजह से वो जो आज कैबिनेट के फैसले आने, जो हमने सोर्स पे आपको इन्फॉर्मेशन दी है, उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश जी, आपकी ट्रेड। हाँ जी। अनुज, देखिए मेरी नजर है मेटल स्टॉक्स पे, उसमें से जेएसपीएल मेरा पिक रहेगा। जेएसपीएल मेरा टारगेट रहेगा करीबन 975 टू 980 का। एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन है, नेकलाइन करीबन 930 के आसपास है। तो हम 930 के स्टॉप लॉस के साथ ही यहाँ पे लॉन्ग की चेष्टा करेंगे। जैसे मैंने कहा, टारगेट रेंज रहेगा 975 टू 980। ओके, जेएसपीएल लॉन्ग करने की राय राजेश जी की तरफ से। तो हमने कुछ पिक्स लिए। गाबा सर ने आरएससी शॉर्ट करने की राय दी है। मानस जी कह रहे हैं जिंदल स्टेनलेस बाई कर सकते हैं आप। कविता एम्फेसिस को बाई करने को कह रही हैं और विकास जी भी कह रहे हैं टाटा कम्युनिकेशन बाई कीजिए। राजेश जी की तरफ से जेएसपीएल पे खरीदारी की राय आती हुई नजर आ रही है। अब गौरांग जी के पास चलते हैं। गौरांग जी, प्रणाम। बताइए आपके पिटारे से कौन सा स्टॉक निकलेगा आज? आपको और सभी को प्रणाम और सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। असमंजस परिस्थिति है श्रेया बाजार को में, लेकिन सकारात्मक सा नजरिया लंबी अवधि के लिए। वित्तीय क्षेत्र पर हमारी नजर है और वहां से हमने दक्षिण भारत स्थापित एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो थोड़ा बहुत संभलने का प्रयास कर रही है। आज श्रीराम फाइनेंस 650 के आसपास मौजूदा भाव, लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय, लक्ष्यांक के रूप में 780 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं लंबी अवधि के लिए। ओके, श्रीराम फाइनेंस, ये स्टॉक आया गौरांग जी की तरफ से। आरईसी आज का क्लियर कट मिनी एक्सीडेंट ऑफ द डे बनता हुआ। अब आपको बताते हैं आरईसी में क्या हुआ। आज आरईसी सुबह अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद उनकी कॉन कॉल हुई और उसमें 11 बजे उन्होंने अपनी ग्रोथ गाइडेंस कट की और वो जो एयूएम गाइडेंस है वो कट की, जो नई मैनेजमेंट है उन्होंने। और इस वजह से आप देखें तो वहाँ पर एक इस समय एक मूव आता हुआ। तो ये इस समय गौरांग जी कोई व्यू होगा इस पर, आरईसी पर? अनुज भाई, एक समय पर कवरेज थी और पिछले 1.5-2 साल में जिस तरीके से ऊपर की तरफ के दायरे देखे हमारे लक्ष्यांक आ गए थे, तो हमने मुनाफा वसूली की राय दी थी। फिलहाल कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा।
ओके, तो अभी आरएससी फिलहाल कवरेज में नहीं है। गौरांग जी की विशेष रूप से टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ डेंट तो पड़ता हुआ नजर आया उस कॉन कॉल के बाद। और देखिए डीलों के आसपास कर रहा है कारोबार फिलहाल। और हम चर्चा कर रहे थे कि मेटल स्टॉक्स में अच्छी तेजी है देखने को मिल रही है। मैक्सिमम स्टॉक्स आपको टॉप गेनर्स में शामिल होते हुए नजर आएंगे।